फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला। तो आज मैं आपको जो टॉपिक करवाऊंगी उससे आपकी 14.4 कवर होगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ बना के। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें हमारा आता है अजीब। इसको कई लोग अजाइब भी बोल देते हैं, अजीब कुछ मर्जी कह लो। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ठीक है, अजाइब है जो वो क्या होता क्या है, हिंदी में उसको बोलते हैं तोरन। ठीक है, ये होती क्या है, इट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये एक तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। ठीक है, ग्राफ होगा जो किसके बीच में होगा, ये CF और अपर लोअर लिमिट्स के बीच में। वाई एक्सिस पे जो हमारा होगा, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, जो वाई एक्सिस पे हमारा होगा वो तो CF लेना है हमने, और जो एक्स एक्सिस पे हमारा होगा वो यहाँ पे हमें क्या लेना है, अपर और लोअर लिमिट्स। ठीक है, इन केस ऑफ अपर लिमिट क्या होगा, जब यहाँ पे नीचे अपर लिमिट्स आएंगी, ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ है वो नीचे से क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे हम अपर लिमिट्स लेंगे तो जो ग्राफ है, इधर तो हमने CF ही लेनी है, तो जो ग्राफ बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा टाइप का होता है, लेस देन अजाइब टाइप का। कौन सा होता है, लेस देन अजाइब। और जो ये ग्राफ आता है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पे जैसे अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, अपर लिमिट x की वैल्यू होगी, कॉमन में y की वैल्यू होगी, CF होगी जो भी, फिर इधर अपर लिमिट, फिर CF की वैल्यू। ठीक है, ऐसे करके ये ग्राफ बनेगा। इन केस ऑफ लोअर लिमिट क्या होगा, नीचे क्या आएंगे, x एक्सिस के लोग हमारी लोअर लिमिट्स आएंगी। ठीक है, और y एक्सिस के लोग हमारी क्या आएगी, वही की वही CF। मतलब y के लोग हमेशा जो हमारी है वो CF ही रहेगी, बट यहाँ पे लेस देन अजाइब में अपर लिमिट्स आएंगी, और जहां पे जब मोर देन अजाइब होगा तो उसमें हमारी क्या आएंगी, नीचे लोअर लिमिट्स। और उसमें जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ग्राफ ऐसा हो, जैसे ये तो मेरा हो गया लेस देन टाइप का, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसी के बीच में अगर मैं बना दूं मोर देन टाइप का, ठीक है, और तब ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दोनों का, ये तो लेस देन टाइप का हो गया, लेस देन अजाइब, और ये मेरा हो गया मोर देन अजाइब। ठीक है, सो ये थोड़ा ग्राफ ऐसे लेना था मैंने। ठीक है, जो भी यहां से जाएगा मतलब ऐसे ऐसे लेना है। ठीक है, जब दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, वो हमारा जब वहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन। ठीक है, समझ आया। अगर हमारे पास दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है लेस देन अजाइब और मोर देन अजाइब, ठीक है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, जब उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, जो पॉइंट भी यहाँ पे कट होगा, वो जो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, तो उसके बाद आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसमें हमें क्या दे रखा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। कहते हैं फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं, उनकी हमें डेली इनकम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि डेली इनकम इन रुपीज में दी हुई है, 100 से 120 के बीच में है। कितने वर्कर्स की, 12 वर्कर की। ऐसे 14 वर्कर हैं जिनकी इनकम 120 से 140 के बीच में है। ऐसे वर्कर्स 8 हैं जिनकी इनकम 140 से 160 के बीच में है। ठीक है, ऐसे करके मैं ये डाटा दिया हुआ है। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से में बनाना है हमें, लेस देन टाइप में बनाना है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि लेस देन टाइप में हमारा होता क्या है, नीचे से क्या जाता है, ग्राफ ऊपर जाता है। ठीक है, नीचे से क्या जाएगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। उसके बाद हमें करना क्या है, जो डाटा है उसको अरेंज करना है थोड़ा टेबल में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमने पढ़ा था जो ग्राफ होता है हमारा वो अपर लोअर लिमिट्स या अपर या लोअर में से मतलब एक लिमिट आएंगी। ठीक है, अपर लोअर लिमिट और CF के बीच का ग्राफ होता है, तो CF पहले हमें निकालनी पड़ेगी और हमें इसे लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको टेबल में ऐसे अच्छे से अरेंज करेंगे। तो डेली इनकम है जो हमें इधर रुपीज में दी हुई है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ वर्कर्स जो। ठीक है, इसको हम इसमें थोड़ा कन्वर्ट कर लेंगे लेस देन टाइप में। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन 120 लिख सकते हैं। तो लेस देन 120 कितने हैं मेरे पास वर्कर,
जिनकी इनकम लेस देन 120 है वो कितने हैं 12। और ऐसे वर्कर कितने हैं जिनकी 140 से कम है। अब 140 से कम वाले में 120 से कम वाले भी तो आगे ना, ठीक है। इसको लिखे के लिखेंगे लेस देन 140 लिखेंगे, ऐसे करके हमने सारा का सारा ये अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हमें सीएफ भी तो निकालनी है, सीएफ निकालने के लिए लेस देन 120 वाले तो हम वो 12 के 12 ही ले लेंगे एज इट इज। अब हमें लेस देन 140 निकालनी है, ठीक है। 140 से कम निकालने हैं, 140 से कम वाले में 120 से कम वाले और या 120 वाले भी तो आएंगे, तो उसमें मैं वो 120 से कम वाले भी क्या कर दूंगी प्लस कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगी मैं 12 में सॉरी मेरा 14 था ना, 14 में मैं क्या कर दूंगी 12 मेरे पीछे वाले क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा 26। इसी तरह जब मैंने लेस देन 160 निकालने हैं तो 160 वाले में ये लेस देन 140 थे, 140 से कम वाले थे, बट मैंने 160 से कम वाले निकालने हैं और ये मेरे 140 से 160 के बीच में है, तो मैं जो मेरे 140 से कम है वो भी उसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। 8 प्लस 26 कितना आ जाएगा 34। इसी तरह अब मेरे को लेस देन 180 निकालने हैं, तो 180 से कम वाले निकालने के लिए मैं 160 से 180 के बीच में कितने हैं 6 हैं, उसमें मैं पिछले जो 160 से कम है मेरे वो ऐड कर दूंगी 34, ठीक है। इसी तरह मैंने 200 से कम वाले निकालने हैं, तो मैं 180 से 200 के बीच में कितने 10 है, उसमें मैं 180 से कम वाले 40 ये भी ऐड कर दूंगी, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा ग्राफ होता है, जैसे जो ये ग्राफ होता है वो हमारा अपर या लोअर लिमिट्स, ठीक है, यहाँ पे और इधर सीएफ इनके बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारी अपर लिमिट्स आ जाएंगी, ये हमारा कौन सा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका मतलब मेरे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी 120 कॉमा सीएफ 5 एक्सिस के लॉन्ग कितनी आएगी 12। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा कौन सा बनेगा 140 कॉमा 26। तीसरा मेरा कौन सा बनेगा 160 कॉमा 34। नेक्स्ट मेरा कौन सा बनेगा 180 कॉमा 40, 200 कॉमा 50, ठीक है। तो ग्राफ में हम कैसे करेंगे ये देखो, इधर वाली हमारी क्या होगी वाई एक्सिस होगी, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लेनी थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्या लेनी थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इधर मैंने क्या लेनी थी मेरी अपर लिमिट्स, ठीक है। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ये आए थे ना 120 कॉमा 12, 140 कॉमा 26, 160 कॉमा 34, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास आए थे। तो मेरा इधर मैंने क्या लेना है अपर लिमिट्स लेनी है। तो जैसे मेरे पास इधर मेरे को पता लग रहा है कि 20 का गैप है, ठीक है। तो मैं 100 से स्टार्ट कर लूंगी, 100, 120, 140, 160 ऐसे करके ले लूंगी। बट जहां पे जो गैप है ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए ना हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साइन बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं किंक, क्योंकि इसमें गैप बहुत बड़ा है। बाकी आगे तो वो गैप हमारा इक्वल रह रहा है ना, बट यहाँ पे गैप हमारा क्या है बहुत ज्यादा हो गया, तो हमें शो करना पड़ता है कि मतलब हमने गैप आगे तो इक्वल लिया बट यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इधर हमारी वाई एक्सिस होगी, इधर हमने सीएफ लेनी थी, ठीक है। सीएफ मैंने ऐसे 5 का डिफरेंस ले लिया तो इक्वल ही है, ठीक है। तो इसके बाद मैं पॉइंट्स को यहाँ पे लगा दूंगी। पहले मेरा 120 कोमा कौन सा पॉइंट है 120 कोमा 12, तो 120 यहाँ पे होगा और 12 यहाँ पे होगा, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया 120 कोमा 12। उसके बाद मैं ये पॉइंट लगा लूंगी कौन सा मेरा 140 कोमा 26, 25 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा। उसके बाद मेरा होगा 160 कोमा 34, फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा 180 कोमा 40, फिर नेक्स्ट होगा मेरा 200 कोमा 50, ठीक है। ऐसे करके मैं सारे पॉइंट्स लगा लूंगी। फिर इनको फ्री हैंड से मैंने क्या करना है इनको ज्वाइन कर देना है। अब ये मेरा जो ग्राफ है वो मेरे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मैंने बोला था जो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा वो कौन सा टाइप होता है लेस देन ऊंचाई, लेस देन ऊंचाई, ठीक है। तो हमें यही फ्रेंड्स बनाना था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, ठीक है। मेडिकल चेकअप हुआ है कितने स्टूडेंट्स का 35 स्टूडेंट्स का। इसका मतलब ये है कि 35 स्टूडेंट्स मतलब कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो 35 है, ठीक है। हमने जैसे पहले भी मीडियन फाइंड आउट करते टाइम किया था, जब हम सीएफ निकालते थे, सीएफ की जो लास्ट टर्म होती थी वो फ्रीक्वेंसी के टोटल से मैच करती थी। इसका मतलब ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मोस्टली स्टेटमेंट्स में हमें जो दिया होता है टोटल ये है, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, सॉरी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उनका वेट रिकॉर्ड दिया हुआ है, कहते हैं लेस देन 38, मतलब 30 से जो लेस है जिनका वेट वो स्टूडेंट्स कितने हैं 0, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका वेट 38 से लेस है। 40 से लेस वाले कितने हैं 3, 42 से
लेस वाले कितने हैं 5, ठीक है। इसी तरह 44 से कम वाले कितने हैं 9, 46 से कम वाले 14। तो हमें सारे के सारे दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमें कॉम्युलेटिव दे रखी है ना यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने हमें कॉम्युलेटिव ऑलरेडी पहले से दे रखी है, तो उन्होंने ये बोला हुआ है आगे हमें ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव, कहते हैं लेस देन टाइप ओजाइव हमें ड्रॉ करना है फॉर द गिवन डाटा, तो हम कर देंगे, ठीक है। ये हमारी एक्स आई होगी, एक्स, ठीक है, अपर लिमिट्स होगी, और ये हमारी क्या होगी वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारी सी एफ होगी, ठीक है। तो हमें ये दिए हुए हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे ना 38,0, 40,3, 42,5, 44,9, 46,14, 48,28, 50,32, 52,35। तो ही ना हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, जैसे हमने लास्ट सम में किया था। हमारे पास जैसे ये आ गया, ये अपर लिमिट्स आ गई, ये और ये इधर क्या आ गई हमारे पास सी एफ आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमने गैप देखा 38 से, ये मतलब यहाँ पे 0 से 38 है, गैप ज्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे इक्वल का गैप है, ठीक है। आगे यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा गैप बढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा ऐसा साइन लगा देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम किंक बोलते हैं, ठीक है। लास्ट सम में भी हमने किया था, फर्स्ट सम में, ठीक है। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है, हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे अपर लिमिट्स होती हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो कौन सा बनता है, लेस देन ओजाइव, ठीक है। तो आगे हमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, कि ग्राफ से हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। मैंने आपको वो तो बताया था जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव का, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट से हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सॉरी, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने ये किया था कि यहाँ पे जब लेस देन ओजाइव लेते हैं, ठीक है, और हम मोर देन ओजाइव लेते हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट हमारा कट करेगा वो हमारा क्या होता था, मीडियन, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे लेस देन टाइप में। लेस देन टाइप में हमें मीडियन कैसे निकालना है, जो हमारी टोटल है सी एफ है, सी एफ कितनी है 35, मतलब हमारी एन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है हमारे पास 35 है, लास्ट टर्म है जो, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल ही हो गया हमारे पास 35, ठीक है। तो n/2 करते थे ना हम, सबसे पहले n/2 करेंगे, कितना आएगा 35/2 किया जब 17.5 आया, तो इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग 17.5 देखो आप, 17.5 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो जब यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे आप, एक मिनट, 17.5 जब ऐसे लोगे, ठीक है, तो जब आप इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करोगे, तो जो आपका आएगा वो ये आएगा मीडियन, जो भी पॉइंट आएगा वो मीडियन होगा। तो यहाँ पे मान लो पॉइंट हमारा कितना आ रहा है 46.5, ठीक है। तो जो मेरा मीडियन है वो कितना हो जाएगा 46.5, क्योंकि हमारी जो n/2 की वैल्यू आती है उसकी कोरोस्पोंडिंग हमें ऑब्जर्वेशन देखनी होती है, ठीक है। तो हमारी कितनी है 46.5, तो ये हमारा क्या हो गया मीडियन। ये हमने अभी ग्राफ से फाइंड आउट किया है। आगे उन्होंने हमें ये बोला हुआ है हैंस वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, हमें वेरीफाई करना है कि मीडियन हमारा यही आ रहा है अगर हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करें, ठीक है। तो वो हम करके देखते हैं कैसे आता है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन डाटा को ऐसे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। हमें 38 से कम दिए हुए थे, 38 से कम हमें 0 दिए हुए थे, तो 0 से 38 कितने हो गए हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर 38 to 40 लिख लेंगे, 40 to 42, 42 to 44, ऐसे करके हम 50 से 52 तक यहाँ तक बना लेंगे, ठीक है। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 38 से कम वाले कितने थे 0, तो वो तो 0 के 0 ही रहेंगे। हमें 40 से कम कितने दे रखे थे 3, तो वो भी 3 रहेंगे। उसके बाद 40 से कम, 38 से कम तो 0 ही है, तो जब 3 में से 0 माइनस करोगे 40 से कम कितने हैं हमारे पास 3 है ना, 40 से कम ये 3 है, ठीक है। ये 42 से कम है, ये 44 से कम है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे चाहिए 38 से 40 के बीच में, तो ये कैसे निकालोगे आप, जो 40 से कम है 3, तो 3 में से क्या माइनस करोगे ये जो 38 से कम है, ठीक है। मतलब इसमें से ये माइनस कर दोगे, अब इसमें से क्या कर दोगे ये माइनस कर दोगे। हमें निकालने 42 से 40 से 42 के बीच में, तो 42 से कम कितने हैं 5 में से माइनस करोगे 40 से कम वाले, 40 से कम वाले कितने 3, तो 5 - 3, इसी तरह फिर 9 - 5। तो ऐसे करके हमारे सारे
एफ मतलब सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी एफ की। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 35। ठीक है, आगे हमें पता ही है कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट में मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो जो n/2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 17.5। तो 17.5 से जस्ट हमें थोड़ा बड़ा देखना होता था CF, 17.5 से जस्ट थोड़ा बड़ा यही आएगा। तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो हमारी क्लास होगी वो हमारी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, हमें ये मीडियन क्लास लेनी है, तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी 46 to 48। ठीक है, तो इसमें L की वैल्यू मेरी कितनी होगी 46। ठीक है, L की वैल्यू 46 आ गई। ठीक है, जो मीडियन क्लास आई है उसकी जो लोअर लिमिट है वो हमें L की वैल्यू लेनी है 46। ठीक है, उसके बाद हमारी जो F है, F वो जो मीडियन क्लास के सामने वाली होती है वही लेनी होती है हमें, कितनी 14। F की वैल्यू 14 होगी और CF हमें ऊपर वाली लेनी होती है जो उसको प्रोसीड कर रही है। ठीक है, तो कौन सी लेनी है हमें 14, CF भी 14 होगी। H हमारा क्या होता था क्लास साइज। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में से जब लोअर लिमिट माइनस करोगे तो H की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, जब ये सारी की सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है, जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें जब सारी की सारी वैल्यूज आप रख दोगे, ठीक है, तो हमारा जो मीडियन है वो कितना आएगा 46.5। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जब हमने ग्राफ से निकाला था, जैसे देखिए ये देखिए जब हमने ग्राफ से निकाला तब भी हमारा मीडियन कितना आया 46.5। ठीक है, और जब हमने फॉर्मूले से निकाला तब भी कितना आया 46.5। ठीक है, हैंस वेरीफाई द रिजल्ट। तो हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट है जो वेरीफाई होता है। अगर हम ग्राफ से निकालते हैं तो भी हमारा मीडियन 46.5 आता है, अगर हम उसको बाय फॉर्मूला निकाले तब भी हमारा मीडियन कितना आता है 46.5। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड सम। ठीक है, थर्ड सम में हमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज के 100 फार्म्स की हमें व्हीट प्रोडक्शन दी हुई है। ठीक है, हेक्टेयर में, ठीक है, या फिर केजी में। प्रोडक्शन यील्ड हमें कैसे दे रखी है 50 to 55 केजी। नंबर ऑफ फार्म्स कितनी है 2। 55 से 60 के बीच में नंबर ऑफ फार्म्स कितनी है 8। 60 से 65 के बीच में कितनी है 12। ऐसे करके हमें सारे दे रखे हैं हमें 80 तक। ठीक है, उन्होंने बोला है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। सबसे पहले हमें इसे मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसका ओजाइव ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे मोर देन टाइप में। तो ठीक है, इसमें जब मोर देन लिखना है तो तब लोअर लिमिट्स आती हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे मोर, इसमें 50 भी तो होता ही है ना, 50 भी बीच में काउंट होता है, 55 नहीं काउंट करना होता हमें। तो इसमें क्या लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू 50। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे मोर देन इक्वल टू 55, मोर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, ऐसे करके सारे लास्ट तक हमारे बन जाएंगे मोर देन और इक्वल टू 75 तक। ठीक है, नंबर ऑफ फार्म्स हमें एफ कितना दे रखा है 2, 8, 12, 24। ठीक है, ये इधर हमारी एफ होगी। अब हमें पता है कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा ओजाइव होता है वो ग्राफ होता है किसके बीच का, अपर लोअर लिमिट्स एंड CF के बीच का। ठीक है, अपर या लोअर में से एक लिमिट आती है तो अपर आती है लोअर आती है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है हमारी, जैसे हमारा जो ग्राफ होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमारी अपर या लोअर लिमिट्स आती हैं। ठीक है, इधर वाई एक्सिस के अलोंग हमारी क्या आती है CF। अब हमें यहाँ पे हमारी जो लोअर लिमिट्स हैं वो ये मिल गई। ठीक है, और CF भी हमारी दी हुई है ये। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, एक्स की वैल्यू 50, वाई की 100। तो 50, 100, 55, 98। ठीक है, 60, 90, 65, 78। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो हमने ये लिख लिए। अब हमें ये सारे के सारे ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। इधर हमारी CF है वाई एक्सिस के लोंग और इधर हमारी क्या है लोअर लिमिट्स। ठीक है, जैसे कि हमारा जो डिफरेंस है लोअर लिमिट्स के बीच में वो 5 का है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला साइज है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पे एक साइन देंगे जिसे हम किंक बोलते हैं। ठीक है, तो 50 to 55, 55 to 60 ये हमने लोअर लिमिट्स ले ली एंड हमारे पास वाई एक्सिस के लोंग CF आ गई। ठीक है, तो हमें हमारे ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए 50, 100, 55, 98, 60, 90। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का होगा हमारा मोर देन ओजाइव टाइप का। ठीक है,
तो इसी से हमारा जो 14 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि बाकी भी इसको समझ सके। थैंक यू।